नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं और जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो वीडियो है अनम शेख का, और इसका टाइटल है यूएस बैन चाइनीज प्रोडक्ट्स, चाइनाज लॉस्ट, इंडियाज गेन, एंग्री पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन। तो भाई भारत और चाइना जो हैं वो टकराव की स्थिति में चल रहे हैं, और पाकिस्तान और चाइना जो हैं वो आयरन ब्रदर्स हैं। अब यूएस ने चाइनीज प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया है। अब इस पर पाकिस्तान की जनता जो है अपने दोस्त हिमालय से भी ऊंची दोस्ती जिनकी है वो क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं जरा। सर, आज का बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, यूएस ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट किया। उनका कहना है कि जहां चाइना जो है वो यूएस के अंदर जो प्रोडक्ट्स बेचता था उसको बैन किया जाएगा और उसकी जगह इंडिया से प्रोडक्ट्स मंगवाई जाएंगी। अगर हम अभी की बात करें तो यूएस ने इंडिया से एक्सपोर्ट करवाया है 642% पैनल्स, और उसका जो इंडिया को बेनिफिट हुआ वो 157 मिलियंस का हुआ है। क्या आपको लगता है कि चाइना की प्रोडक्ट्स क्यों बैन की गई? नहीं, चाइना की वो बैन करे या ना करे, लेकिन ना चाइना की क्वालिटी इंडिया के पास है और ना इतनी वो क्वांटिटी प्रोवाइड कर सकता है। दूसरी कैसे सर? नहीं, देखिए 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर चाइना के बाद। इंडिया की जितनी भी प्रोडक्ट हैं वो पाकिस्तान के से तो सस्ती हैं, लेकिन चाइना से सस्ती नहीं है। अगर हम देखें ना, मेरी बात सुने, वहाँ पर चाइना से जो है ना, चाइना के बाद दूसरे नंबर पे बड़ा एक्सपोर्टर है इंडिया, ट्रेड का एक्सपोर्टर है, और सऊदी अरेबिया का चौथा बड़ा एक्सपोर्टर है इंडिया। अभी जो रिपोर्ट आई है उसके अलावा जो इंडिया है उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग लोकल हो रही है। ये तो वो पॉलिटिकली कर रहा है ना, वो अमेरिका पॉलिटिकली कर रहा है। वो ज़्यादा देर नहीं चल सकेगा, थोड़ी देर चलेगा, उसके बाद उसको वापस चाइना के पास जाना पड़ेगा। अगर हम देखें तो यूएस के बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ। क्यों? उसकी वजह यह है कि चाइना की दुश्मनी, पाकिस्तान की दुश्मनी, मुसलमानों की दुश्मनी, बस यही वजह है और कोई वजह नहीं। मतलब वो चाइना से इसलिए हार रखते हैं क्योंकि चाइना हमारा दोस्त। चाइना तो जो है मुसलमानों का सबका दोस्त है, पाकिस्तान का खास तौर पर दोस्त है। और अगर हम मुसलमानों का दोस्त है, शर्म नहीं आती आप लोगों को ये बोलते हुए? अरे अगर आप मुसलमानों के इतने सच्चे हितैषी हो तो चाइना के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते उइगर मुसलमानों पर जो चाइना कर रहा है? आप कहते हो कि इंडिया में जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर। अरे जुल्म क्या कहते हैं मुसलमानों पर, वो चाइना के उइगर मुसलमानों से पूछो। उनको दाढ़ी रखने की आजादी नहीं है, वहां पर मस्जिद को टॉयलेट में बदल दिया जाता है। आपको अंदाजा है? वहां पर आपको रोजा नहीं रखने दिया जाता, वहां पर आपके जो वो हैं डिटेंशन सेंटर में रखे हुए हैं उइगर मुसलमानों को। बच्चों को कुरान नहीं पढ़ाने दिया जा रहा, और आप बात करते हैं ऐसी? शर्म नहीं आती? अगर आपको मुस्लिमों की इतनी फिक्र है तो आप आवाज उठाइए। अरे खैर, आप क्या आवाज उठाएंगे जब आपके पीएम आवाज नहीं उठा पाए? जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बस, आप समझ रहे हैं कि उइगर मुसलमानों का इतना बड़ा मुद्दा जिसके बारे में पूरी दुनिया बात कर रही है, आपके एक्स पीएम इमरान खान तो बोलने से भी घबराते थे, कहते थे कि मुझे पता ही नहीं है। What's your stance on China's treatment of Uyghur Muslims? Frankly, I don't know much about that. Do you have any concerns about what is going on in Xinjiang to Chinese Muslims? At the moment, I do not know enough about it. The Chinese government has been fiercely criticized by especially Western countries for its reported treatment of Uyghur Muslims. Have you had a chance to formally discuss this issue with President Xi of China? No, I haven't. And frankly, we have been facing so many of our internal problems right now that, I don't know much about this problem. तो भाई आप में से ही उठ के इमरान खान गए ना, तो आपकी हिम्मत कैसे है चाइना के खिलाफ इस मुद्दे पर बोलने की? लेकिन अंदर से अपने आप से सोचिए और पूछिए कि क्या हम उइगर मुसलमानों के लिए बात कर रहे हैं? लेकिन खैर छोड़िए, जब आपके यहाँ अहमदिया मुसलमान और शिया मुसलमानों पर ही जुल्म करते हो आप अपने यहाँ, तो क्या है आप चाइना का विरोध करोगे? और टर्की, जिससे आपके रिलेशन है बड़े अच्छे, टर्की भी उइगर मुसलमानों पर चाइना का विरोध किया उसने कई जगह पर। लेकिन ये बात आपको नजर नहीं आएगी, इस पर आप बात नहीं करोगे। खैर, और अगर हम अरब कंट्रीज की बात करें तो अरब कंट्रीज भी इंडिया को बहुत प्रेफरेंस दे रहे हैं। क्यों? नहीं, अब नहीं देंगे ना। अब जैसे उनका फिलहाल तो दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर का उनका हो गया, चाइना का विजिट वहाँ का हो गया, प्रेसिडेंट का। किस प्रेसिडेंट? ऐसा हो जाएगा इंशाल्लाह, मुसलमानों की तरफ आ जाएंगे। जैसे ये सीपैक वगैरह भी जाएगा उधर, तो नहीं करेंगे, इंडिया को नहीं करेंगे। अभी की जो मैं न्यूज़ की बात कर रही हूँ कि हमारे सऊदी अरेबिया जो है वो चौथा बड़ा ट्रेडर है इंडिया का, एक्सपोर्ट का, मतलब ट्रेड का। उसके अलावा सऊदी अरेबिया ने बहुत ज़्यादा ट्रेड किया है, इवन के जो हमारी गल्फ कंट्रीज़ हैं उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर चुकी हैं। वो उसकी वजह ये है कि
इंडिया ने शुरू से ही सुई से लेकर जहाज़ तक अपना बनाया है। पाकिस्तान ने सारा इंपोर्ट ही किया है। मुझे आपने मान लिया उन्होंने सुई से जहाज तक बनाया, तो वो तो फिर सस्ता ही होगा ना। इतना सस्ता नहीं, चाइना का मुकाबला सस्ता है। मैं आपको अभी बताऊं, मेरी बात सुने, जहाँ मुकाबले में नहीं बना कर सकता। चाइना के मुकाबले में जहाँ चाइना में टेस्ला चल रहा था ना, टेस्ला में बहुत ज़्यादा आपको पता है डिमांड है, लेकिन उसकी बहुत कॉस्ट है। वहाँ पर रतन टाटा ने इंडिया के अंदर 1 लाख की गाड़ी निकाल ली है। अब फिर कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इवन कि टेस्ला ने कहा कि मैं चाइना में बैठ के इंडिया में वो आप अपने प्रोडक्ट्स भेजूंगा। उन्होंने तो देखो बैन चाइना भी किया था, ये जब उनका हुआ था, वो क्या नाम है, उनके बॉर्डर की पे लड़ाई हुई वगैरह। चाइना इंडिया की जो 2 साल पहले 1.5 साल पहले चली थी, रिसेंट भी हो रही है। तो अब उन्होंने तो चाइना को बैन भी किया था, ट्रेड बैन, अपना बैन चाइना, लेकिन नहीं ना हो सका। उनकी सारी कंपनियां वहाँ से मंगवा रही हैं। सर मेरी बात सुने, अभी मंगवा रही हैं बैन चाइना। मैं आपको बताती हूँ, आपने कहा है कि इसको बैन, इंडिया की कंपनियां चाइना से माल मंगवा रही हैं। उनका भी इतना सस्ता नहीं पड़ता जितना वो चाइना को। कौन सी कंपनी मंगवा रही है मुझे बताए, कौन सी कंपनी? मेरी खबर में ये न्यूज़ नहीं। उनकी ये जो रिलायंस कंपनी है वो मंगवा रही है, सारी कंपनी मंगवा रही है, लेकिन जितनी भी चाइना की कंपनीज है वो शिफ्ट हो गई इंडिया। अभी मैं आपको बताती हूँ, शोमी, गूगल, आईफोन, उसके अलावा जो है एक और कंपनी थी इंटेल, उनकी जो है आबादी बहुत ज़्यादा है। 1.5 अरब की तकरीबन अब उनकी आबादी हो गई है। उनकी इकानमी बहुत फैली हुई है, इसलिए ये जो उनकी वो इकानमी वैसे ही बड़ी, तकरीबन को 500-600 बिलियन डॉलर की इकानमी है, तो इसका वो फ़ायदा तो उठाएगा। अगर हम यूएस की बात करें ना, तो यूएस जो है हम पे सैंक्शंस लगाता है। आपको भी पता है, जब भी हम पे सैंक्शंस लगाए हम उससे आगे नहीं बढ़ सके। हम रिसेंट न्यूज़ ले लेते हैं, रशिया के ऊपर हमारे लिए सैंक्शंस लगाए, हम ऑयल नहीं ले सके। उसके बाद अगर हम इंडिया की बात करें, आयल आ रहा है। कब आएगा? ये 2 महीने में आ जाएगा इंशाल्लाह। जब आएगा तब की बात, हम आने वाले काम को कहते हैं कि आएगा। किसी ने काम ही नहीं उस पर किया, जब काम हुआ शुरू तो वो इंशाल्लाह हो जाएगा। वो तो जब आएगा तब की बात। एट द एंड ये है कि यूएस जो है वो मुसलमानों का दुश्मन है। सीधी बात ये है, मुसलमान जो हैं उसको पसंद नहीं करते, लेकिन अब वो चूँकि उसका राज है, IMF उसके अंडर है, वर्ल्ड बैंक उसके अंडर है, हर चीज़ में उसका कंट्रोल है, तो इसलिए मुसलमानों की इकानमी नहीं है या डिफेंस। मुसलमानों की नहीं कह सकते सर, लेकिन जितने भी हमारे अरब ममालिक हैं वो हमसे ज़्यादा स्टेबल हैं। स्टेबल है, लेकिन वो डिफेंस में स्टेबल नहीं है। हम अगर डिफेंस में स्टेबल हैं तो इकानमी के लिए। सर मेरी बात सुने, जंग तो करनी नहीं है ना, इकोनॉमी की जंग है, जंग करनी है। किसी ने जंग किया या किसी ने जंग करनी है। हमारे मुस्लिम्स की बात कर रही हूँ, मुस्लिम्स की बात कर रही हूँ, ये रशिया यूक्रेन की चल रही है, मुस्लिम्स की बात कर रही हूँ। रशिया यूक्रेन की, अजरबैजान और आर्मीनिया की लगी ना, लगी वो जंगे। फिर जंग किस चीज़ का हाल है मुझे बताए? जंग के बाद या तो एक तबाह होता है या दोनों तबाह होता है। आखिर में डायलॉग ही होता है। जंग करेंगे? नहीं, जंग नहीं करेंगे, इकोनॉमिकली अपने आप को स्टैंड कर देंगे। बिल्कुल सही सर। चल, यही है कि जब आप फंस जाते हैं ना, तो आपके साथ ऐसा ही होता है। आप उम्र दराज हैं, आप थोड़ी गंभीर बात करिए, आप पाकिस्तान के डेवलपमेंट की बात करिए, आप पाकिस्तान के प्रोग्रेस की बात करिए, लेकिन हर बात में मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि हर पाकिस्तानी हर बात में मजहब को क्यों घुसाता है। कि हम मुसलमान हैं तो हमारे खिलाफ साजिश रची जा रही है, हम मुसलमान हैं तो हमें नौकरी नहीं दी जाती, हम मुसलमान हैं तो हमारा टैलेंट दबा दिया जाता है। अरे भाई कब तक ये विक्टिम कार्ड प्ले करोगे? आप इस दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रिलीजन को रिप्रेजेंट करते हो और ऐसी बातें करके आप अपने रिलीजन को कमजोर साबित कर रहे हो। आपको ये बात समझ में नहीं आ रही? आप दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रिलीजन हो और उसके बाद अगर आप ऐसी बातें कर रहे हो तो आप अपने ही रिलीजन पर धब्बा लगवा रहे हो कि हम बहुत कमजोर हैं, हमारा तो सब कोई भी हमसे खेल लेता है आके। ये पढ़े लिखे लोगों की निशानी नहीं है, ये इंटेलेक्चुअल लोगों की निशानी नहीं है। खैर पाकिस्तान में मैं गलती ढूंढ रहा हूं यार, इक्का दुक्का लोग मिल जाते हैं। कहां आपको बात करनी चाहिए थी कि जी हम भी करेंगे ऐसा या हम भी इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, लेकिन आपको लगता है कि जी नहीं इंडिया कहां, आपको आइडिया नहीं है। सारे चाइनीज फोन्स जो हैं आखिरकार उनको आना पड़ा हमारे यहाँ अपनी फैक्ट्री लगाने। सैमसंग की इतनी दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री सैमसंग की हमारे यहाँ है, एप्पल की फैक्ट्री हमारे यहाँ लग चुकी है, हमारे यहाँ इंटेल आ रहा है, हमारे यहाँ सेमीकंडक्टर का हब बनने जा रहा है, फॉक्सकॉन से बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील हुई है। और चाइना का रेट का क्या है? चाइना में लो क्वालिटी लो रेट सामान भी बनता था और हाई क्वालिटी हाई रेट सामान भी बनता था। आप इस चीज को, हम लोग ये समझते हैं कि चाइना की चीजें बिल्कुल खराब होती हैं, तो भाई एप्पल आईफोन भी तो वहीं बन रहा था। तो चाइना तो उस तरह का मार्केट अवेलेबल करा रहा था जैसी आपकी जरूरत है। आपकी जरूरत 25 चवन्नी की है तो चवन्नी छाप आपको चीज मिलेगी, आपकी जरूरत $10 की है तो आपको $10 लाख चीज मिलेगी।
इंडिया भी वही कर रहा है सर। और इंडिया भी मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा और इंडिया अपनी क्वालिटी से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, भले हमारा नुकसान हो जाए। मैं इसका एग्जांपल देता हूं, अभी तक चाइना टॉय बच्चों के जो खिलौने होते हैं उसमें उसका बड़ा वो था, इंडिया के टॉय मार्केट ने ध्वस्त कर दिया। हम इंपोर्ट करते थे, आज हम पता नहीं कितने परसेंट, 100% हमने एक्सपोर्ट बढ़ा दिया है दुनिया भर में। अब हमारे खिलौने जा रहे हैं, चाइना गया। और अभी तो ताजा खबर यह आई है कि टेस्ला भी शायद बंद करने वाला है अपना कुछ, मुझे लगता है कि ऐसी कोई खबर आई थी कि टेस्ला जो है अपना प्लांट बंद कर रहा है शायद वहां पे। फॉक्सकॉन तो कर चुका। चलिए आगे देखते हैं। बेसिकली जाहिर बात है, मोनोपोली वो अपनी कायम रखना चाहता था अमेरिका, और वो अपने डॉलर की जो स्ट्रेंथ है उसको कायम रखना चाहता है, जिस वजह से वो ये स्टेप ले रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि रीज़न एक इंडिया भी है बीच में? इंडिया के लिए एक बेनिफिट है कि 35 कंट्रीज़ ने कहा था इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे इंडियन रूपी में। फिर रशिया और उसने श्रीलंका ने भी कहा कि हम इंडियन रूपी यूज़ करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। बेसिकली ब्लॉक का हिस्सा है इंडिया स्टार्ट से ही, और पाकिस्तान के अगेंस्ट है, तो वो सपोर्ट करता है इंडिया को अमेरिका ऑलरेडी। तो चाइना पाकिस्तान उसके अगेंस्ट है, तो एक लॉबी का हिस्सा है अमेरिका के साथ इंडिया। और अगर हम बात करें अपने अरब कंट्रीज़ की, तो अरब कंट्रीज़ भी इस टाइम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड इंडिया से कर रहे हैं। क्यों? बेसिकली अरब कंट्रीज़ जो है ना वो डिपेंड करते हैं डॉलर पे, सारा अपना ऑयल डॉलर में सेल कर रहे हैं। तो इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है अरब माल के लिए, और अरब माल में काफ़ी लोग जो है वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान से छोटा सा मुल्क है, उसको हम कहते हैं जी कि मैन्युफैक्चरिंग भी अपनी नहीं है, और हम डिपेंड करते हैं जिन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, गैस, ऑयल और बिजली, वो में प्रोवाइड ही नहीं की जा रही है। उसकी कीमतें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि वो हमारी वो प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर होती है। आपको नहीं लगता क्या वो टाइम है हमें अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, अपनी मैन्युफैक्चरिंग को लोकल करना चाहिए? देखिए, लोकल और मैन्युफैक्चरिंग जितनी अच्छी मर्जी कर लें, हमारे लोगों के अंदर ब्रांड कॉन्शियस लोग हैं जो इंपोर्टेड चीज़ को जो है ना वो छोड़ ही नहीं रहे। जितनी मर्जी अच्छी चीज़ हो, लेकिन वो आप ब्रांडेड चीज़ों को नहीं छोड़ सकते। सर, हम एक स्टेप ऐसे ले सकते हैं मेरी ओपिनियन से कि अगर हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें और ब्रांड के ऊपर हम बैन कर दें, लग्जरियस आइटम्स जो आती हैं बाहर से उसको बैन कर दें, तो मे भी हमारे अंदर शाउर आ जाए। देखिए, ये बहुत बड़ी बात कर रही हैं कि ब्रांड्स को बैन करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट हुकूमतों के लिए, और वो ब्रांड्स हुकूमतों को डील कर रहे होते हैं, चला रहे होते हैं। तो मेरा एक स्टेप हमें मुल्क के लिए लेना होगा, जब लेंगे तभी कुछ होगा। मुल्क के लिए स्टेप लेगा कौन? यही तो पॉइंट है, लेगा कौन? हाँ, जो ले रहे हैं वो गद्दार ठहराए जा रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। अभी 70 साल तो हो गया, कोई भी स्टेप नहीं ले रहा है इस सिलसिले। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया इंडिया। पाकिस्तान जो है 100 कंट्रीज में भी नहीं आता इकोनॉमी वाइज। हम कहते हैं हमारे पास एटमी पावर है, हम जंग करेंगे। आपको लगता है जंग कोई हल है? जंग करके करना क्या है अब? एटमी ताकत के साथ तो जंग तो हम ऑलरेडी हार चुके हैं, अपनी मुआशी जंग हार चुके हैं। हमारी गुर्बत का लेवल के नीचे चले गए, हमारी पॉवर्टी लेवल, और देखें लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हुए हैं। तो हम क्या जंग करेंगे उस एटम में? थैंक यू कि एक पाकिस्तानी ने गुर्बत की बात स्वीकार करी और ये बात कही। ये बात मैं लगातार कहता आ रहा हूं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि भाई एटम बम लेके आपने क्या किया? क्या एटम बम से आपकी भूख मिटेगी? क्या एटम बम आपको नौकरी देगा? क्या एटम बम आपको मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर लगा कर देगा? क्या एटम बम आपकी इज्जत उसने देश में, दुनिया में आपकी बढ़ा दी है? नहीं बढ़ी ना। हर तरफ आपकी थू थू हो रही है। आप भिखारी देश साबित हो चुके हो। और जो यूएस ने सैंक्शन लगाए हैं आपकी पाकिस्तानी 6 कंपनियों पर, आपको पता है वो किस लिए लगाए हैं? उनको लग रहा है, उन्होंने पाया है कुछ ऐसा कि आप लोग संदिग्ध गतिविधियों में जो न्यूक्लियर पावर की जो पार्ट्स होते हैं, कलपुर्जे होते हैं, जो टेक्नोलॉजी होती है, उसमें कोई हेरफेर कर रही थी आपकी कंपनियां, इसलिए उस पर बैन लगाया गया है। तो बेईमानी करो आप, मक्कारी करो आप, धोखा दो आप, चोरी करो आप, और उसके बाद कहोगे जी मुसलमानों के खिलाफ साजिश करिए। चलिए, थैंक यू सर कि आपने ये बात मानी कि गुर्बत आपके यहाँ ज्यादा है, आपके यहाँ गुर्बत बढ़ रही है, लोग खुदकुशी कर रहे हैं। भाई पाकिस्तान के लोगों सुनिए और समझिए को लेके हम क्या करेंगे। और रह गई बात इंडिया की, चाइना हमसे बाद में आज़ाद हुआ है और वो इस टाइम तकरीबन सुपर पावर है। बांग्लादेश देख लें, बांग्लादेश बाद में, हमारा भाई था वो बाद में हुआ, लेकिन वजह क्या है? वजह फिर कहेंगे तो गद्दार बन जाएगा बंदा। बांग्लादेश ने ये भी क्लेम किया कि भाई हम पाकिस्तान से कोई वो नहीं है, हम पार्ट हैं इंडिया के सिविलाइजेशन का। उन्होंने साफ साफ कह दिया मुस्लिम, मतलब देखें पाकिस्तान के साथ इस टाइम पूरी दुनिया में कोई भी नहीं खड़ा, और उसकी मेन वजह यह है कि मुआशी तौर पे पाकिस्तान कमज़ोर क्यों हो रहा है कि सब पाकिस्तान अगेंस्ट हैं। हम एक एटम बम को लेके वो भी शायद अब रहे या ना रहे। सर, हमारे पास अवेयरनेस नहीं है, हमारी सोच ऐसी बन चुकी है जिसकी वजह से कोई दूसरा मुल्क हमारी सोच के मुताबिक चलना नहीं चाहता। बेसिकली हम ना कौम नहीं है, अभी कौम हम बने नहीं हैं। ईरानी कौम है, चाइनीज़ कौम है, पाकिस्तानी अभी तक कौम नहीं बने। जब हम कौम बनेंगे तो फिर ये बातें उस वक्त की हैं। एक सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ, आपने कहा कौम नहीं है। अगर हम देखें ना तो पाकिस्तानी भी का पाकिस्तानी कहते हैं कि हमारा जो दूसरा मतलब लाइक यूरोपियन कंट्री कोई भी, वो हमारा दुश्मन है।
ठीक है, फिर हम चाइना के साथ ट्रेड करते हैं, चाइना को हम अपना दोस्त कहते हैं, क्यों? वो भी तो मुस्लिम नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमारे माशरे में तारीख़ पढ़ने की बहुत ज़्यादा कमी है। जिन लोगों को हम हीरो मानते हैं ना, बेसिकली वो ईरान से, अफ़गानिस्तान से आके हमारे ऊपर काबिज़ हुए हैं, हम उनको मुस्लिम हीरोज़ मानते हैं। हमारे लोकल जो थे ना, हमारी हज़ारों साल पुरानी तारीख़ है, हम तो ग़ुलाम हैं। और ग़ुलामी की सोच हमारे अंदर स्टार्टअप से है। तकरीबन आप आर्या दौर देख लें, उसके बाद मुग़लों का दौर देख लें, कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं रहे। वो आते थे, गजनी से आते थे, अब्दाली से आते थे, ईरान से आते थे, आके यहाँ के लूट मार करके चले जाते। आखिर में मुग़ल रह गए, उन्होंने आके इधर कब्ज़ा करके बैठ के, वो तो उन्होंने लूटा नहीं, उन्होंने इधर बैठ के लूट के खाते। ये बात मैं कब से कह रहा हूं कि आप गजनी को हीरो मानते हो, आप गजनवी को हीरो मानते हो, आप मोहम्मद गौरी को हीरो मानते हो। आप सुनिए, ये है असल मुद्दा। लुटेरों को हीरो बनाओगे आप तो आपके मुल्क की हालत ऐसी ही होगी। और ऊपर वाला भी देख रहा है कि आपने हीरो किसको बनाया है। उन लोगों को जिन्होंने लाखों लोगों का कत्लेआम किया, जिन्होंने जबरदस्ती काम किए, जिन्होंने लूटा, डकैती डाली। देखिए वो बात आई ना, इन भाई साहब ने हिम्मत करके ये बात कही है। समझिए इस बात को। सही बात है। हमने तो ब्रिटिश को अभी तक नहीं छोड़ा। वो कैसे कि अभी भी जो चीज़ें वो बना के गए थे, हमने तो उनमें भी कोई भी डेवलपमेंट नहीं। बिल्कुल, हमारा कानून अभी ब्रिटिश चल रहा है, वही जिसकी लाठी उसके भैंस का कानून है। तो कौम कैसे बनेंगे हम कौम है ही नहीं। उसकी वजह ये है, जिन लोगों ने पाकिस्तान आज़ाद करवाया था और तहरीक में हिस्सा लिया था, वो तो बांग्लादेश चले गए हैं। यहाँ पे जितने लोग थे वो थे जो पाकिस्तान के अगेंस्ट थे, और वो एक अलहदा हुकूमत बन गई। वाइसराय जो है अंग्रेज़ों के, वो यहाँ पे हमारे पर हुकूमत कर रहे हैं, हम लोग उनके अंडर काम कर रहे हैं। सही बात है। सर, यूएस का कहना था हमारे पॉलिटिक्स को ना, थोड़े टाइम पहले यूएस ने कहा था कि वो टाइम आ गया कि आप ना सब कुछ छोड़ के ना तो अपने पड़ोसी के साथ हाथ मिला के कश्मीर इशू को भी थोड़ा ठंडा करो, उससे हाथ मिला के ट्रेड शुरू कर दो, क्योंकि आपका इसमें बेनिफिट है। क्या आपको लगता है? देखें, मैं बात करूँगा कि चौकीदार की ज़रूरत तब रहती है जब चोर चोरी करे, और बाज़ औक़ात जब चोर चोरी नहीं ना करते तो चौकीदार खुद चोरी करवाते हैं। मेन यही वजह है। देखें, बेसिकली जो अमेरिका है उसकी ज़रूरत हमें नहीं है। ये सारी जो गेम है वो उन लोगों को ज़रूरत है जो डॉलर्स बचाते हैं, लेते हैं और फिर वापस अपने पास ले जाते हैं। हमें ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम जी हजूरी करते हैं। मजबूरी है ना, लीडरशिप नहीं है, कोई लीड करने वाला नहीं है हमारे पास। डेफिनेटली मैं तो ये समझता हूँ कि ये हमारे लिए एक बड़ा लॉस है। और पाकिस्तान जो है वो चाइना का फ्रेंड हम दोनों हमेशा से रहे हैं, तो हमारा बिज़नेस उनको जाना चाहिए और उनका बिज़नेस हमारे तक आना चाहिए। डेफिनेटली इस बात पर हमारे जो अथॉरिटीज़ हैं उनको सोचना चाहिए। डेफिनेटली हम बात करें, यूएस एक बहुत बड़ी मार्केट है। यूएस जब चाहता है किसी के ऊपर सैंक्शंस भी लगा सकता है और कुछ भी कर सकता है। अगर हम देखें, यूएस ने अपने मुल्क में तो बैन कर दिया, क्या आपको लगता है आने वाले टाइम में हम पर भी सैंक्शंस लगा सकते हैं जैसे रशिया के लिए लगाए थे? ये तो अब बड़े बड़े थिंक टैंक्स बैठे हुए हैं हमारे पास, और वो ये सोच सकते हैं कि ये गलत है, और डेफिनेटली हम लोगों को इस पर सोचना चाहिए अभी। और ये कोई मामूली बात नहीं है। किसी जगह पर अमेरिका बैन लगा दे तो डेफिनेटली उसकी मईशत ख़राब होती है। सर, हम लोग आगे तो जी हजूरी करते हैं। जब भी हमारे ऊपर सैंक्शंस लगे हैं, हम लोगों ने आगे से कुछ भी नहीं कहा यूएस को। जब भी अभी रशिया की मिसाल है कि रशिया के हम पे सैंक्शन लगे, हम ऑयल भी नहीं ले सके। तो क्या आपको लगता है अगर चाइना के ऊपर भी हम लोगों के लिए सैंक्शंस लगा देते हैं तो क्या हमारे पॉलिटिक्स कोई एक्शन लेंगे? ये तो अब हमारे पॉलिटिक्स का जो हालत है उसके मतलब हम क्या कह सकते हैं। हमने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर ज़ीरो होते देखा है, और हम लोग अपने, चूँकि हमारा इन्फ्लुएंस इतना नहीं है गवर्नमेंट में, तो लिहाजा हम लोग तो दुआ कर सकते हैं। होप फॉर द बेस्ट के लिए हम लोग प्रेज ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। यूएस जो है वो इंडिया के ऊपर इतना ट्रस्ट क्यों कर रहा है? क्यों उनसे डे बाय डे इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, उससे ट्रेड भी कर रहा है बहुत ज़्यादा? क्यों? जो चीज़ें नॉर्म्स हैं हमारी, हम लोगों ने ख़ुद थोड़ी सी उसको लो डाउन पर ले आए हैं, और ये हमें अपने आप को देखना चाहिए और उसको मेंटेन करना चाहिए। डेफिनेटली उन्होंने बेहतर ऑप्शंस उनको दी होंगी, तो इस सेंस में भी कुछ बिज़नेस उधर जा रहा है। बस अगर मैं बात करूं, मैं इतना कोई बिजनेसमैन तो हूँ नहीं, इफ़ एंड बट्स मुझे इतना नहीं पता, लेकिन बस थोड़ा सा नो हवा जितना हम यही समझते हैं कि ये इट्स नॉट फेयर और नहीं जाना चाहिए था। इन लोगों को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान डेफिनेटली हमारा मुल्क है, कंट्री के लिए सोचना हमारा राइट बनता है और हमारा फ़र्ज़ बनता है, तो हमें करना चाहिए बिल्कुल।
बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर। होप सो व्यूअर्स कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा के शेयर करना न भूलिएगा। इसी के साथ मुझे दी इजाज़त, मैं आपसे मिलूंगी कल एक नई वीडियो एक नए कंटेंट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। और देखिए, चाइना और यूएस के बीच जो ट्रेड वॉर चल रही है वो आज ये 6 महीने या साल भर की नहीं है, ये बहुत लंबे टाइम से चल रही है। और खासकर ताइवान को लेकर चाइना और यूएस बहुत ज्यादा अग्रेसिव हैं, आमने सामने हैं। ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, चाइना कहता है कि हमारा हिस्सा है। अमेरिका ताइवान को सपोर्ट करता है कि बॉस ऐसा कैसे हो सकता है। तो ताइवान भी एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है सेमीकंडक्टर का। चलिए वो अलग बात है। अब देखिए चाइना के साथ क्या हो रहा है। चाइना अपने ही बिछाए जाल में फंस गया है। चाइना जिस तरह लोगों को फंसाता था, जिस तरह से उसने वुहान से वायरस पूरी दुनिया में भिजवाया कि जी पूरी दुनिया स्लो डाउन हो जाए और हम उससे तेज हो जाएं, लेकिन ये पड़ गया दांव उल्टा। इस समय चाइना की हालत हो गई है बहुत खराब। चाइना का रियल स्टेट बुरी तरह से पिट चुका है पिछले 2 से 3 साल में। बड़ी बड़ी इमारतें, बिल्डिंग्स, मतलब 50-50 मंजिलों की बिल्डिंग भूतिया हो गई हैं, खंडहर हो गई हैं, गिरानी पड़ रही हैं। उनके बैंकों की हालत खराब है, बैंकों पर कर्जा बहुत ज्यादा हो गया है। आप अगर बात करेंगे चाइनीज इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी का बुलबुला भी फूट रहा है उनका, क्योंकि उन्होंने जो अब तक धोखाधड़ी से सारा काम किया, अब वो पे बैक कर रहा है, उसका नुकसान दिख रहा है उसको। चाइना इस समय बहुत हड़बड़ाया हुआ है और इसी का नतीजा है कि एप्पल ने अपने सब कुछ वहां से समेट लिया, वो आ गए इंडिया। उनके पास इंडिया अच्छा ऑप्शन है। इंडिया की इकोनॉमी स्टेबल है, राइज कर रही है, दुनिया में सबसे अच्छी इकोनॉमी मानी जा रही है। 5th इकोनॉमी को हम क्रॉस कर चुके हैं, 5th लार्जेस्ट 5th इकोनॉमी को दुनिया की। मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग चीजें हो रही हैं और मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर हमारा दिन ब दिन लगातार बढ़ रहा है। वो चाहे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो, वो चाहे इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग हो, किसी भी चीज में। टेक कंपनियां जितनी भी हैं दुनिया भर में, बड़ी से बड़ी, गूगल हो, IBM हो, जितनी बड़ी टेक कंपनियां हैं, मोस्टली उस पर इंडियंस बैठे हैं। और इसलिए बैठे हैं क्योंकि वो इंटेलिजेंट हैं। वो इसलिए बैठे हैं क्योंकि उनके पास आइडियाज हैं नए, उनके पास नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करने के आइडियाज हैं, वो इनोवेट कर रहे हैं। तो दुनिया समझ गई है कि इंडियंस के पास दिमाग भी है, इंडियन के पास मैन पावर भी है और इंडिया के पास ऐसा करने का पूरा मार्केट भी है। तो इसलिए इंडिया की पूंछ बढ़ रही है, क्योंकि हम चोरी चकारी, धोखाधड़ी, बेईमानी नहीं करते हैं। आपके पास अमेज़न आई थी कंपनी, अमेज़न के साथ आप लोगों ने क्या किया आपको अंदाजा नहीं है। दूसरी बात, आप ये बताइए कि आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? इसलिए नहीं बढ़ा रहे हो क्योंकि आप चाइना पर डिपेंडेंसी 80% बढ़ गई है। अभी कोई बात कर रहा था, आपको पता है चाइना से आप इंपोर्ट सम हजारों लाखों, मतलब कितने हजार लाख डॉलर के करते हो आप, और जो चाइना आपसे इंपोर्ट करता है, मतलब आपसे चीज लेता है, वो 2-3 लाख डॉलर्स की है। ये फर्क आप समझ रहे हो कितना बड़ा है? बहुत बड़ा फर्क है। और इसका अंदाजा आप लोगों को लग नहीं रहा है क्योंकि आप लोग वहां पर सोच नहीं पाते वहां तक कि इसका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। इसका एक और एग्जांपल देता हूं, ग्वादर पोर्ट, आजकल बड़ा हंगामा मचा हुआ है ग्वादर पोर्ट पर। वहां से होने वाली कमाई का 91% चाइना ले जाता है। 100 रुपए अगर वो कमाता है तो 91 रुपए खुद रखता है, 9 रुपए आपको देता है। आपकी जमीन, आपका इंफ्रा, आपकी चीजें सिर्फ उसने इन्वेस्टमेंट की है और आप 91% दे रहे हो उसे। आप सोचिए किस तरह लूट रहा है वो। अगले कुछ सालों में 2025 तक आपके यहाँ 50 लाख चाइनीज वर्कर काम कर रहे होंगे। आप सोचिए कि क्या 50 लाख वो पाकिस्तानी नौजवानों को रोजगार नहीं देता? क्या पाकिस्तानी लोगों को रोजगार नहीं चाहिए? क्या पाकिस्तान में इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लेबर ये पैदा नहीं हो रहे क्या? वो आपको नोच खसोट रहा है और आपको समझ में बात नहीं आ रही। खैर, जब तक आएगी तब तक वही होगा कि हर बार आपको बात तब समझ में आती है जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है। तो उम्मीद करते हैं, देखते हैं क्या होता है। बाकी चलता रहेगा और इंडिया धीरे धीरे इंडिया अपना रास्ता निकाल रहा है, ग्रो कर रहा है। सेमीकंडक्टर में मैंने आपको बताया फॉक्सकॉन के साथ हमारी बहुत बड़ी डील हुई है और आने वाले 4 से 5 साल में आप देखिएगा $300 बिलियन से भी ज्यादा का कारोबार होने वाला है। तो ये है प्रोग्रेसिव भारत, डेवलपमेंट की तरफ बढ़ता भारत। तो जल्दी हाजिर होंगे एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।